मेरे प्यारे मित्रों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम ऐसे टॉपिक की बातें करते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए आज बात कर लेते हैं। इसमें 3 से 4 टॉपिक डेली बाय डेली आपके 7 से 8 मिनट में बात करते हैं। और ये टॉपिक जो होता है आईपीसी सेक्शन, इंडियन पेनल जो कोड का जो सेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान के बारे में, और सीआरपीसी के सेक्शन के बारे में बात करते हैं। हिस्ट्री ऑफ द डे, इम्पॉर्टेंट फैक्ट, करंट अफेयर्स, और इसके अलावा हम बात करते हैं मैथ के बारे में, कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, फार्मूले जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में आने की संभावना अधिक रहती है। तो चलिए बात कर लेते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो सबसे पहले बात करेंगे हम मैथ के बारे में। तो देखिए मैथ में जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लॉगरिथम का, लॉगरिथम का। तो देखिए लॉग अगर बेस ए है, चाहे कोई बी हो, चाहे सी हो, चाहे ई हो, चाहे 10 हो, अगर 1 का मान कर है लॉग ए 1 का मान कर, इसका मान कितना होता है? 0 होता है। अगर लॉग बेस ए और ए हो, चाहे ई हो, चाहे ई हो, चाहे 10 हो, उसका मान कितना होता है? 1 होता है। तीसरा पॉइंट, यदि यम एक धन परिमेय संख्या, क्या है? यम एक धन परिमेय संख्या है, वह ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या है इस प्रकार है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा? लॉग ए यम बराबर लॉग बी यम बटे लॉग बी ए। इसको याद रखना आपको। दोबारा मैं बोल दे रहा हूँ, लॉग ए यम इक्वल टू लॉग बी यम अपॉन लॉग बी ए। जब b बराबर यम कर दिया जाए तो जहाँ जहाँ b है वहाँ m कर देते हैं, तो लॉग ए यम इक्वल टू लॉग यम हो जाएगा अपॉन लॉग यम ए। अब इसका हम त्रियक गुणा करेंगे, तो त्रियक गुणा करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये इसका मान तो 1 हो जाएगा, इसका मान कितना होगा? 1 होगा, क्योंकि बता चुके हैं लॉग ए बेस ए का मान कितना होता है? 1 होता है। तो त्रियक गुणा करेंगे यहाँ पर, तो लॉग ए यम हो जाएगा इंटू लॉग यम ए हो जाएगा, बराबर क्या है? 1 के बराबर है। ये आने वाले क्वेश्चन में ये फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे। अगर ये फार्मूला आपको पता रहेगा तो आसानी से क्वेश्चन क्या होंगे? लग जाएंगे। एक क्वेश्चन आपके सामने देते हैं, लॉग 256 बटे लॉग 16, लॉग 256 बटे लॉग 16 कह रहा है कि लॉग एक्स बराबर लॉग एक्स है, तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। तो 256 को क्या लिख सकते हैं लॉग में? लॉग 256 को 56 का स्क्वायर लिख सकते हैं अपान लॉग 16। और इसमें लॉग की प्रॉपर्टी लगा दे जो पहले बता चुके हैं। तो जो पावर होता है आगे आ जाता है, 2 लॉग 16 हो जाएगा। लॉग क्या है? 16। तो लॉग एक्स बराबर कितने हो जाएगा? लॉग एक्स के। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ लॉग 16 लॉग अगर एक्स लिखा है, लॉग बस बेस 10 एक्स लिख सकते हैं, ई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए लॉग एक्स 16 कट जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ 2 बच जाएगा, लॉग एक्स बचेगा। और पुराना वाला लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो ध्यान दीजिएगा ये 10 जो होता है ए बराबर 2 है, इसके पावर 2 हो जाएगा और x के बराबर होगा। तो x के पावर कितना हो गया? x इक्वल टू 10 पे घाते 2 बराबर कितना? 100 हो गया। तो x का मान कितना निकल गया? 100। अब चलिए बात कर लेते हैं दूसरी टॉपिक पर। यहाँ पर दूसरी टॉपिक हमारी है आईपीसी सेक्शन, आईपीसी का सेक्शन 85 क्या कहता है? एक्ट ऑफ ए पर्सन इनकैपेबल ऑफ ए जजमेंट by a reason of intoxication caused against his will, chapter 4th general exception including right of the private defense in section 96-106 and 76-106। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 28 सितंबर 2003 and act further to amend the constitution of India be it enacted by parliament in the 54th years of the Republic of India, amendment of article 338 in article 338 of the constitution। अब अगला टॉपिक की बात है सीआरपीसी सेक्शन 341 अपील चैप्टर 24 340 to 352 provision as offense of affecting the administration of justice,
तो ये हमारा क्या था, आईपीसी सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और सीआरपीसी। इसको आने वाले वीडियो में पूरा डिटेल बात करेंगे। बस आपको क्या है, जनरल अवेयरनेस के लिए कि शब्दों का क्या हो जाए, ज्ञान हो जाए। आने वाली बात इसके पूरे बताएंगे, इसके में क्या होता है, कैसे होता है। हिस्ट्री ऑफ द डे 1930, आज ही के दिन 1930 में दांडी मार्च शुरू हुआ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस दिन अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से नमक सत्याग्रह के लिए दांडी मार्च किए। इसी मार्च के बापू ने अंग्रेजों को बनाए गए नए कानून को तोड़ करके इस सत्ता को चुनौती दिए, जिसके बारे में कहा गया जाता है कि उसके साम्राज्य में सूरज नहीं डूबता है। तो ये हमारा क्या था, इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री ऑफ द डे। इसके अलावा बात कर लेते हैं 1872 में आज ही के दिन लॉर्ड माओ की मौत के घाट उतारने वाले शेर अली की फांसी पर लटका दिया गया। 1942 में दूसरे विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सैनिकों ने अंडमान द्वीप को खाली किया गया और 1954 में आज ही के दिन भारत सरकार ने साहित्य अकादमी की स्थापना की। 1967 में आज ही के दिन इंदिरा गांधी दूसरी बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। 1993 में आज ही के दिन मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में सैकड़ों लोग को हताहत होते हैं। और 1999 में आज ही के दिन 20वीं सदी के प्रसिद्ध वादक यहूदी मैनुहीन का आज ही के दिन क्या होता है, निधन होता है। तो अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। चलिए, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर में देश का पहला ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर रिलायंस रिटेल द्वारा 5 नवंबर 2021 को मुंबई के अपने प्रीमियम शॉपिंग मॉल जियो वर्ल्ड ड्राइव में देश का पहला ओपन एयर रूफ टॉप ड्राइव इन थिएटर खोला गया। यह एक प्रकार का खास प्रकार का सिनेमा घर है जहां लोग अपनी कार से आकर और उसमें बैठकर फिल्म का लुत्फ उठा सकते हैं। इसका संचालन प्रबंधन कौन करेगा, मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर लिमिटेड द्वारा किया जाएगा। 290 कार को समायोजित करके पहली किया गया है, जिसमें पहली फिल्म को जिसका नाम क्या है, सूर्यवंशी प्रदर्शित किया गया। यह फिल्म का एक्टर कौन है, अक्षय कुमार जी हैं। जियो वर्ल्ड ड्राइव मुंबई के सबसे खास लोकेशन बांद्रा कुर्ला में यह 17.5 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस थिएटर को प्रसिद्ध डिजाइनर आर्किटेक्ट रॉस बर्थोने और एंडी लैम्पर्ट द्वारा डिजाइन किया गया है, जो एक क्लाउड जैसा दिखता है। तो ये दोस्तों क्या था कि 12 मार्च का दिन इतिहास में क्यों खास है, आईपीसी सेक्शन, सीआरपीसी सेक्शन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और इसके अलावा मैथमेटिक्स कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले क्वेश्चन जो आपको सीधे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन क्लासेज हैं। इसी तरह से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।